बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखेंगे जी हम ट्रांसपोजिशन क्यों और कब करते हैं। इससे जो लास्ट लेक्चर था इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि वाई एंड व्हेन वी डू ट्रांसपोजिशन। हमें ऐसी क्या ही ज़रूरत पड़ी है कि हम ट्रांसपोजिशन की तरफ जाएं। हम ट्रांसपोजिशन के बगैर भी तो रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, हम ट्रांसपोजिशन के बगैर भी तो अपनी जो आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है उसको लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोजिशन क्यों ही की जाती है और कब की जाती है, इसकी ऐसी क्या ही हमें अशद ज़रूरत पड़ी है कि हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आज इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने जब भी कभी किसी से पूछा है कि आप ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं या ट्रांसपोजिशन क्यों की जाती है, तो मोस्ट कॉमनली मुझे दो ही आंसर मिले हैं। मुझे कभी इसका सही आंसर कभी किसी से नहीं मिला। एक आंसर ये देते हैं लोग कि जी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं कि जी हमारे पास लेंसेज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास लेंसेज अवेलेबल नहीं है। कुछ कहते हैं जी चले हमारे पास मार्केट लेवल पे अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं जी ट्रायल बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है। ट्रायल बॉक्स क्या आधा मैंने ख़रीदा था, सारा ही मेरे पास है ना, तो एसेसरीज सारी उसमें होती हैं। सो एक ये जवाब मिलता है, और दूसरा ये मिलता है कि जी हम लेंस की फॉर्म को चेंज करने के लिए ट्रांसपोजिशन करते हैं। भाई ट्रांसपोजिशन नाम ही इसी चीज़ का है कि लेंस की फॉर्म चेंज हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोजिशन करते क्यों है, वाई एंड व्हेन, क्यों और कब की जाती है ट्रांसपोजिशन, क्वेश्चन ये है। सो अगर किसी को नहीं भी पता और किसी का यही कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने आपको दो आंसर बताया, किसी का ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपोजिशन इसलिए की जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। आए मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे रॉन्ग है। हम इस बात को, इस क्वेश्चन को कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं। ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं? हम ट्रांसपोजिशन करते हैं जी टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन, टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन ईजी, टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन ईजी। अब ईजी किस तरह बनती है प्रिस्क्रिप्शन, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि मेरे पास है जी +1 के साथ -1 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180। ये मैंने एक एग्जांपल ले ली। अगर मैं इसकी ट्रांसपोजिशन करूं, तो पहला स्टेप क्या कहता है, एड स्फीयर टू द सिलेंडर, ये हो गया 0। सेकंड स्टेप क्या कहता है, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर। और थर्ड स्टेप रोटेट द एक्सिस 90 अपार्ट। ओके, सो टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन ईजी, टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन ईजी, ये हमारा पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं। अब ये भी तो एक लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन, ये एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में से ईजी कौन सी है लिखने में और पढ़ने में? मेरे पास ये एक आई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है, यहाँ पे स्फीयर है, सिलेंडर है। मैं पहले स्फीयर लिखूंगा, सिलेंडर लिखूंगा, एक्सिस लिखूंगा, ये मैंने तीनों चीज़ें लिखी, और यहाँ पे मैं सिर्फ स्फीयर और सिलेंडर और एक्सिस लिख रहा हूँ। तो इजी कौन सी बनी मेरे पास? ये वाली इजी बनी। टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन इजी, लिखने में भी इजी और पढ़ने में भी इजी। सो ये एक चीज़ आप लोगों को पता चल गई यहाँ पे कि हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन इजी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं जी। सेकेंड पॉइंट है हमारा जी प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर। सेकेंड पॉइंट हमारा है प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर। अब इस सेंटेंस का या इस बात का यहाँ पे मतलब क्या है, प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर? जिस तरह कि आपको पता है मोस्ट कॉमनली माइनस का सिलेंडर यूज़ किया जाता है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो माइनस का सिलेंडर है वो हेडेक को ज़्यादा अच्छी तरह करेक्ट करता है, तो इस वजह से जो माइनस का सिलेंडर है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। पर्सन टू पर्सन वेरी किस तरह करती है? फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रैक्टिस है, मैं अपने पेशेंट को प्लस का सिलेंडर देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि माइनस का दूँ। माइनस का सिलेंडर का मतलब ये कभी भी नहीं है कि जी ऑलवेज गिव माइनस सिलेंडर, ये मतलब कभी नहीं है। मोस्टली कॉमनली यूज माइनस का होता है, लेकिन प्लस का भी यूज करते हैं। प्लस का सिलेंडर भी कुछ पेशेंट में आपको देना पड़ता है। अब प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपने देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा माइनस पे तो आप माइनस पे जाएं, प्लस पे तो ज्यादा प्लस पे जाएं, या अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जाएं। अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन आपने प्रेफर करना है सिलेंडर को। यहाँ पे मैं एक और चीज आपके नॉलेज में ऐड करता जाऊं, वो ये है कि प्लस का सिलेंडर ज्यादा इसलिए भी अवॉइड किया जाता है कि आपको पता है प्लस का जो लेंस है वो सेंटर में से थिक होता है। प्लस का जो लेंस होता है वो सेंटर में से
थिक होता है, तो इस वजह से आपका जो सिलेंड्रिकल नंबर है प्लस में वो अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सेंटर में से जितना थिक होगा, जितना बल्ज आउट होगा, एब्रीजन्स उतनी होंगी, उतना वो कॉस्मेटिकली थोड़ा आपको पता है इतना अच्छा नहीं लगता। तो जो प्लस का सिलेंडर है वो इसलिए भी ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, माइनस की तरफ इसलिए ज़्यादा जाया जाता है। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगा, ये एग्जांपल जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी प्लस 1.5 के साथ प्लस 1 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्री। ओके, मैंने यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन ले ली जिसमें प्लस का सिलेंडर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जी माइनस का सिलेंडर दूँ, पेशेंट को माइनस का सिलेंडर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करूँगा। ट्रांसपोजिशन किस तरह की, एड स्फीयर टू द सिलेंडर, ये मेरे पास हो गया 2.5 प्लस 2.5 के साथ -1 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180, एट द एक्सिस ऑफ 180। ओके, सो ये एक आ गया सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर, कि आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेंडर के अकॉर्डिंग भी ट्रांसपोजिशन करनी है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे कि आपने ट्रांसपोजिशन क्यों और कब कब करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि आप ट्रांसपोजिशन कब करेंगे। अब ट्रांसपोजिशन कब करनी है, इस पॉइंट से हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है जी टू एनालाइज द टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म, टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट हमारा बताता है टू एनालाइज द टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि +1 के साथ -1 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180, एट द एक्सिस ऑफ 180। अगर मैं पहली दफ़ा इसको देखूँ तो ये देखने में क्या लग रहा है, कौन से टाइप ऑफ किस टाइप का स्टिग्मेटिज्म है ये। अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या समझ आ रही है यहाँ पे, मुझे जनरली अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे यही समझ आती है कि ये मेरा मिक्स टाइप का, कौन सी टाइप का, मिक्स टाइप का स्टिग्मेटिज्म है, ये मेरा मिक्स टाइप का। ओके, सो मिक्स टाइप का कैसे, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो मेरा मिक्स टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म बना। लेकिन अगर इसी प्रिस्क्रिप्शन को मैं ट्रांसपोज करता हूं, इसी प्रिस्क्रिप्शन को मैं ट्रांसपोज करता हूं, मैंने ट्रांसपोजिशन इसकी की, यहां पे मेरा आ गया 0। अब चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर, +1 एट द एक्सिस ऑफ 90। यहां पे मुझे लग रहा था, मैंने जब देखा मुझे लगा कि ये मिक्स टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म है, लेकिन जब मैंने इसकी ट्रांसपोजिशन की तो मुझे ये फौरी पता चला कि ये मिक्स टाइप का नहीं, ये तो मेरा सिंपल हाइपरोपिक स्टिग्मेटिज्म है। ये मेरा सिंपल है, सिंपल हाइपरोपिक स्टिग्मेटिज्म। हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि व्हाई एंड व्हेन वी नीड ट्रांसपोजिशन, तो मैंने इसमें आपको ये एक पॉइंट बताया कि टू एनालाइज द टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म। तो अब फौरी आपके जेहन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि हम एनालाइज ही क्यों कर रहे हैं, हम एनालाइज ही क्यों कर रहे हैं, कि हमें क्या ही जरूरत पड़ी है कि हम स्टिग्मेटिज्म देखें कि वो कौन सी है, कि कौन सी टाइप की स्टिग्मेटिज्म है, हम क्यों ही देखते हैं। हम देखते हैं कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं, जब आपके एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कम्पिटिटिव एग्जाम से क्या मुराद है मेरा, जिस तरह कि आपका DHA होता है, आपका DHA जो आपका हार्ड होता है, ये आपके लाइसेंसिंग एग्जाम है, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आपने देखना होता है, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं तब आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है बताने के लिए कि जी ये कौन से टाइप का स्टिग्मेटिज्म है। आई होप अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि आपको ट्रांसपोजिशन क्यों और कब कब करनी है। जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो और भी इंपॉर्टेंट है। एक मैं ले लेता हूँ जी इजो डेविएशन और एक एक्सो डेविएशन। इजो और एक्सो डेविएशन। एक्सो डेविएशन क्या होती है आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी आई बॉल अपनी प्राइमरी पोजीशन से हट के आपके लेटरल साइड पे जा रही है तो आपकी कौन सी डेविएशन है, वो एक्सो, ऑपोजिट इसके इजो है। अगर इनवर्ड आ रही है तो इजो डेविएशन। सो आपका जो इजो डेविएशन है मोस्टली आपको करेक्ट किया जाता है प्लस लेंजेस के साथ, और आपका जो एक्सो डेविएशन है मोस्टली करेक्ट किया जाता है माइनस लेंजेस के साथ। कौन सा एक्सो और कौन सा इजो? अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव जो आपके स्क्विंट्स होते हैं वो आपके ग्लासेस लगाने से ठीक हो जाते हैं। अकोमोडेटिव स्क्विंट का मतलब ऐसा स्क्विंट जो मैं ऐनक पहनूं और मेरे ऐनक पहनने के बाद मेरी आंखें सीधी हो जाएं, वो स्क्विंट कहलाता है अकोमोडेटिव स्क्विंट। सो यहाँ पे एक मैं फॉर एग्जांपल एक्सो में यहाँ पे ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ जी, इसकी एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एक्सो। एक्सो और इजो में ट्रांसपोजिशन का क्या रोल आ गया, इसको भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट है,
उसकी मैंने रिफ्रैक्शन की, उसका आया जी +0.5 के साथ -2 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180, एट द एक्सिस ऑफ 180। ये मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आ गई, ओके। लेकिन उसको एक्सो डेविएशन थी, उसका स्क्विंट अकोमोडेटिव था, एक्सो अकोमोडेटिव, यानी कि उसको जो एक्सो डेविएशन थी वो अकोमोडेटिव थी कि अगर उसको माइनस का नंबर दिया जाता है तो वो ठीक हो जाएगा उसका स्क्विंट। अब यहाँ पे एक आपका कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे जी माइनस का नंबर ऑलरेडी है तो सही यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपका देखा गया ये स्टडीज ये शो करती हैं कि आपका जो स्फेरिकल नंबर होता है वो आपका जो डेविएशन है उसमें रोल प्ले करता है, आपके सिलेंड्रिकल नंबर का इतना रोल डेविएशन में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर अभी तक पेन और कॉपीज नहीं निकाली थी तो अब निकाल के ये नोट कर लो। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि जो आपकी एक्सो डेविएशन जो आपका अकोमोडेटिव स्क्विंट्स होते हैं उसमें स्टडीज ये शो करती हैं कि आपका जो स्फेरिकल नंबर है वो ज्यादा रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू आपका जो सिलेंड्रिकल नंबर है, उसका कोई इतना खास रोल नहीं होता। तो जब कभी इस तरह की आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई और आपका पेशेंट था एक्सो डेविएशन का, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे उसकी एक्सो डेविएशन करेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा जी ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन किस तरह करूंगा, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोजिशन की एड स्फीयर टू द सिलेंडर, मेरे पास आ गया -1.5 के साथ +2 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्री। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोजिशन आपकी रिफ्लेक्शन में कितनी इंपॉर्टेंट है। आज से पहले अगर आपको नहीं भी पता था कोई बात नहीं, अब पता चल गया तो अब इसको अपनी प्रैक्टिस में लाजमी लाना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इफ वी हैव, अगर हमारा स्फेरिकल नंबर और हमारा सिलेंड्रिकल नंबर इक्वल हों, यानी कि ये दोनों इक्वल हों लेकिन साइंस इनके ऑपोजिट हों, साइंस ऑपोजिट हों, तब भी हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसी की अगर मैं थोड़ी और कंटिन्यूशन आगे करूं, इसी पॉइंट की मैं थोड़ी और कंटिन्यूशन आगे कर देता हूं। वो ये है कि अगर आपका स्फेरिकल नंबर बड़ा हो, मींस आपका स्फेरिकल नंबर ग्रेटर हो और आपका सिलेंड्रिकल नंबर छोटा, किससे छोटा, स्फेयर से छोटा हो, विद ऑपोजिट साइन, तब भी आप ट्रांसपोजिशन करेंगे। इस पॉइंट को अब यहां पे समझते हैं इजीली, फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। पहला मैंने क्या बोला जी, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल इक्वल, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है उसकी अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 1 का स्फेयर है तो सिलेंडर भी 1 का ही होना चाहिए, यहाँ पे 1 का ही होना चाहिए, लेकिन साइन उनके ऑपोजिट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिया जी +1.5 के साथ -1.5 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 180। हमने क्या पढ़ा, स्फेयर और सिलेंडर इक्वल हों लेकिन साइन ऑपोजिट हों, साइन ऑपोजिट, स्फेयर और सिलेंडर इक्वल, हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। इसी पॉइंट को आप इन दोनों पॉइंट्स की आप कंटिन्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा है ताकि आपको और इजीली समझ आए कि आपने ट्रांसपोजिशन किस किस प्रिस्क्रिप्शन की करनी है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये इक्वल हों दोनों, आपका स्फेयर और सिलेंडर इक्वल हों लेकिन साइन आपके ऑपोजिट हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। फौरी से इसकी ट्रांसपोजिशन करें, जल्दी से क्या बना, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे +1.5 एट द एक्सिस ऑफ 90। एक हमने ये पढ़ लिया, एक हमने ये पढ़ लिया कि हम क्यों की हमने इसकी ट्रांसपोजिशन, क्योंकि हमें पता चल गया कि जी स्फेयर और सिलेंडर इक्वल हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो तो हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। अब नेक्स्ट इसी की जो कंटिन्यूशन है वो ये है, स्फेयर ग्रेटर हो और सिलेंडर छोटा हो, स्फेयर ग्रेटर हो सिलेंडर छोटा हो, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। ये भी एक एग्जांपल से हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जी मेरे पास है जी +5 का स्फेयर है और -2 का मेरे पास यहाँ पे सिलेंडर है एट द एक्सिस ऑफ 180। इसको मैंने अगर ट्रांसपोज किया, मेरे पास आ गया यहाँ पे +3 आ गया, मेरे पास यहाँ पे +3 आया और मैंने यहाँ पे +2 के साथ 90 डिग्री। सेकंड इसी की कंटिन्यूशन क्या कहती है, अगर स्फेयर ग्रेटर है आपका सिलेंडर से तो आपने ट्रांसपोजिशन करनी है। स्फेयर था मेरे पास +5
और सिलेंडर बड़ा था लेकिन साइंस ऑपोजिट, ये भी शर्त है कि साइंस ऑपोजिट हो, फिर आपने इसकी ट्रांसपोजिशन करनी है। तो ट्रांसपोजिशन की तो मेरे पास ये नंबर आ गया। ओके, सो आई होप अब आपको ये ऑल द पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपने ट्रांसपोजिशन क्यों करनी है। जल्दी से एक दफ़े सारे लेक्चर को रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा, पिछला जो हमारा लेक्चर था हमने ये उसमें देखा कि हम ट्रांसपोजिशन करते किस तरह, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें हमने दो क्वेश्चंस के आंसर देखे कि व्हाई एंड व्हेन, हमें ऐसी क्या ही जरूरत पड़ी है कि हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। तो उसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया। हमने देखा टू मेक द प्रिस्क्रिप्शन ईजी, उसकी हमने एग्जांपल ली तो हमें समझ आए कि हमने प्रिस्क्रिप्शन को इजी किस तरह बनाना है ताकि हमें लिखने में भी आसानी हो और पढ़ने वाले को भी आसानी हो। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि प्रेफरेंस ऑफ सिलेंडर, कि पर्सन टू पर्सन ये बात वेरी करती है। मैं माइनस का सिलेंडर देना चाहता हूँ, कुछ प्रैक्टिशनर हैं वो प्लस के सिलेंडर को प्रेफर करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट भी ये स्टेटमेंट जो है इसको हम ले सकते हैं कि जी पेशेंट के हिसाब से हमें सिलेंडर देना पड़ता है। और हमने यहाँ पे ये भी बात हमने नोट की कि जो प्लस का सिलेंडर है वो ज्यादा इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो सेंटर से प्लस का लेंस थिक होता है। सो नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था टू एनालाइज दी टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म, टू एनालाइज दी टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म। अब इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी थी जिससे हमें पता चला कि अगर हम जर्नली उस प्रिस्क्रिप्शन को देखें तो वो मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म लग रहा था, लेकिन जब हम उसको ट्रांसपोज करके देखा तो वो हमारा सिंपल हाइपरोपिक स्टिग्मेटिज्म था। सो ये हमें पता चल गया कि हमने किस तरह टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म फाइंड करनी है और कब कब और क्यों क्यों फाइंड करनी है, कौन सी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने फाइंड करनी है, वो भी हमने सीखा यहाँ पे। फिर हमने नेक्स्ट हमने ये देखा कि ईजो और एक्सो, इसको हमने डिस्कस किया थोड़ा सा कि ईजो एक्सो क्या होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि कौन सा जो लेंस है आपका स्फेरिकल लेंस या आपका सिलेंड्रिकल लेंस, किसका ज्यादा रोल है आपकी डेविएशन में। हमने ये डिस्कस किया कि स्टडीज शो करती हैं कि आपका जो स्फेरिकल नंबर है वो आपके अकोमोडेटिव स्क्यूएंस में ज्यादा रोल प्ले करता है। फिर हमने ये देखा कि अगर किस टाइप की प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो इन दोनों में से अगर कोई होगा तो हमने किस तरह उसकी ट्रांसपोजिशन करनी है। सो नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर हमारा स्फीयर और सिलेंडर इक्वल हो लेकिन साइंस हमारे ऑपोजिट हो तो हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, और हमारा स्फीयर और सिलेंडर अगर स्फीयर हमारा सिलेंडर से ग्रेटर हो, साइंस ऑपोजिट हो, तब भी हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। आई होप ये सारा लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसपोजिशन क्यों करनी है तो इनमें से कुछ लाजमी बताइएगा, ये ना कहिएगा कि हमने सिर्फ लेंस की फॉर्म को चेंज करना है। लास्ट में मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने कुछ भी नया सीखा, आपके नॉलेज में कुछ भी इजाफा हुआ है तो आपने अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट्स को लाजमी सिखाना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।